महा कार्टून टीवी। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। गीदड़ को बहुत दिनों से खाने के लिए जंगल में कुछ नहीं मिल रहा था। भूख से परेशान गीदड़ घूमता हुआ जंगल के पास ही एक गांव में चला गया। आहा, शायद इस गांव में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। गीदड़ गांव वालों से आंख बचाता हुआ गांव के अंदर घूमता हुआ खाना ढूंढने लगता है। कुछ देर घूमने के बाद उसे एक घर के बाहर मुर्गी दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी मुर्गी है। आज तो यही मेरा भोजन बनेगी। गीदड़ लपककर मुर्गी पर झपट्टा मार लेता है और उसे मुंह में दबाकर भागता हुआ गांव से बाहर निकल जाता है। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद गीदड़ एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस मुर्गी को तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। आखिर इतनी बढ़िया मुर्गी हर रोज थोड़ी ही खाने को मिलती है। गीदड़ मुर्गी को खाने लगता है, जिसे पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा देख लेता है। वाह वाह, ताजी मुर्गी, बची कुची तो हमें भी खाने को मिल ही जाएगी। आज तो दावत है। कौवा बहुत तेज काऊ काऊ करने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके साथी कौवे भी वहां आ जाते हैं और शोर करने लगते हैं। कौवों का शोर सुनकर पास से गुजर रहा आदमियों का एक काफिला वहीं रुक जाता है। ये कौवे इतनी तेज बिना रुके काऊ काऊ क्यों किए जा रहे हैं? भाई, मैंने सुना है कि कौवे एक साथ मिलकर इतनी तेज काऊ काऊ तभी करते हैं जब उन्हें किसी मुसीबत के समय अपने साथियों को बुलाना होता है। चलो एक बार वहाँ चलकर देखते हैं। सभी आदमी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उनकी नजर पेड़ के नीचे बैठे गीदड़ पर पड़ती है, जो बिना किसी परवाह किए अपने खाने का मजा ले रहा होता है। ये मुर्गी तो हमारे गांव की है। अरे, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरा जंगल में जाना होता रहता है और वहाँ मुर्गियाँ नहीं हैं। मतलब ये जानवर गांव में भी घुसने लगे? आज तो सिर्फ मुर्गी चुराई है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल ये सभी जानवर गांव में घुसकर हमें खा जाएंगे। इसके बाद सभी आदमी मिलकर गीदड़ के पास जाते हैं और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। ये सब देखकर कौवे बहुत खुश होते हैं। उन सब के वहाँ से जाते ही कौवे बची हुई मुर्गी पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ा गीदड़ ये सब देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इन कौओं की वजह से हुआ है। इसका बदला तो मैं इन सब से लेकर रहूंगा। गीदड़ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो हमेशा उन सभी कौवों पर नजर रखने लगता है। वह अपना बदला लेने का मौका ढूंढता रहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से कौवों के घोंसले टूट जाते हैं। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए गीदड़ कौवों के पास आ जाता है। अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए और देखो तो ठंड की वजह से तुम सब कितनी बुरी तरह कांप भी रहे हो। ऐसा करो, इस बरसात से बचने के लिए तुम सब मेरी गुफा में चलो। नहीं नहीं गीदड़ भाई, हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं। तुम्हें परेशानी होगी। कैसी परेशानी? मेरी गुफा बहुत बड़ी है। चिंता मत करो, तुम सब मेरी गुफा में आराम से रह सकते हो और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठंड और बारिश से बचने के लिए वो सभी गीदड़ की बात मान लेते हैं और उसके साथ गुफा में चले जाते हैं। एक रात भली तरह बीत जाती है, लेकिन दूसरे दिन उन सब में से कुछ कौवे कम हो जाते हैं। गीदड़ भाई, हमारे कुछ कौवे भाई कम हैं। क्या तुम्हें पता है कि वे सब कहाँ हैं? हाँ भाई, उन सब का कहना था कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, मेरा एहसान नहीं लेना चाहते, इसीलिए कल रात ही गुफा छोड़कर चले गए। हो सकता है कि वे हमें बताना भूल गए हों। ये सोचकर सभी कौवे सच्चाई से परे
अपने आप में मग्न हो जाते हैं। इसी तरह एक रात और बीत जाती है। वह तीसरे दिन बाकी बचे कौवों में से कुछ और कम हो जाते हैं। आज फिर कुछ कौवे कम हो गए हैं। उनका कहना था कि उन्हें अपने साथियों की याद आ रही है, इसीलिए वो कल रात ही गुफा छोड़कर उन्हें ढूंढने चले गए। गीदड़ पर भरोसा करके कौवे एक बार फिर सच्चाई से अज्ञात उस पर विश्वास कर लेते हैं। रात होते ही गुफा में बचे कुछ कौवे जैसे ही सोते हैं, गीदड़ अपना बदला पूरा करने के लिए पिछली 2 रातों की तरह एक बार फिर शांति से उनके पास आता है और बाकी सभी कौवों की तरह बचे हुए कौवों को भी खा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।